जय माँ काली। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, ये वीडियो है गुप्त नवरात्रि के विषय में। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि इस गुप्त नवरात्रि के दौरान आप माँ काली को केवल एक भोग देकर किस प्रकार से उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपके ऊपर माँ काली की सवारी आती है और वो सवारी बोलती नहीं है, तो अगर आप इस गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ को ये भोग दे देते हैं तो माँ की सवारी बोलने लगेगी। और इसके साथ ही अगर आप माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं या आपको माँ के अनुभव नहीं हो रहे हैं, माँ आपको दर्शन नहीं दे रही है, माँ आपको अपने होने का एहसास नहीं करवा रही है, माँ आपकी विनती को नहीं स्वीकार कर रही है, तो अगर आपके साथ इस प्रकार से हो रहा है तो आप इस गुप्त नवरात्रि के दौरान, ये नवरात्रि जितने भी दिन की है, आप इतने दिन माँ को ये भोग रोजाना सुबह के समय दे देते हैं तो माँ आपसे प्रसन्न होकर आप पर अपनी कृपा करेगी और आपके साथ जो भी ये समस्याएं हो रही हैं, ये समस्याएं आपके साथ नहीं होगी। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है, यानी 2 बार तो नवरात्रि आती है और 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है। यानी कि 2 नवरात्रि जो होती है वो प्रत्यक्ष होती है और जो 2 नवरात्रि होते हैं ये अप्रत्यक्ष होते हैं, जिनको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। और जो गुप्त नवरात्रि होती है ये केवल साधकों के लिए होती हैं, जो भक्ति मार्ग पे हैं, जो अपने आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भगत है, साधक है, वो व्यक्ति इस दौरान माँ को प्रसन्न करते हैं, 10 महाविद्याओं को प्रसन्न करते हैं। यानी कि जो ये गुप्त नवरात्रि है ये 10 महाविद्याओं को डेडिकेट की जाती हैं। और इस गुप्त नवरात्रि में जो 10 महाविद्याएं होती हैं, इनमें सबसे पहले है माँ काली, उनके बाद है माँ तारा, फिर है माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ छिन्नमस्तिका, धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। और इन सभी 10 महाविद्याओं में सबसे प्रथम स्थान है माँ काली का। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी, जो इन 10 महाविद्याओं में सर्वप्रथम देवी है माँ काली है, आप उनको इस गुप्त नवरात्रि में कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि जो भक्त या साधक गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ को पूजा करता है, माँ को भोग देता है, माँ की आराधना करता है, माँ उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है। क्योंकि इस समय पर कोई ज़्यादा दिखावा नहीं किया जाता या ज़्यादा ढोल ढमाके नहीं होते, मंदिरों में उस प्रकार से भीड़ नहीं होती जिस प्रकार से जो प्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं उस दौरान होती है। इस समय पर गुप्त रूप से जो साधक होते हैं, जो सच्चे हृदय के साथ, पूरे समर्पण के साथ इन 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं, वो उनको प्रसन्न करते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा भोग बताने जा रही हूँ, आप उसको ध्यान से सुनें। तो जैसे कि 26 जून से गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है, तो इस दिन आपको नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, मंदिर को अच्छे तरीके से आपको साफ करना है और माँ को स्नान वगैरह कराकर माँ को इत्र लगाएं। जिस भी तरीके से आप अपने मंदिर को सजा सकते हैं, माँ को सजा सकते हैं, माँ का श्रृंगार कर सकते हैं, आप वो सब करें। फूलों से मंदिर को सजाएं, माँ को फूलों का हार समर्पित करें, अच्छे तरीके से माँ को सजाएं। फिर आपको 3 पान के पत्ते लेने हैं। आप पान के पत्ते एकदम साफ, आप पान के पत्ते ले, बिल्कुल भी दाग धब्बे वाले कटे फटे वो पत्ते नहीं होने चाहिए। आपको 3 पान के पत्ते लेने हैं और फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा सिंदूर लेना है, जो लाल रंग का सिंदूर होता है जिसको रोली भी कहा जाता है। फिर उसके अंदर आप थोड़ा सा देसी घी मिक्स करें या आप तिल का तेल मिक्स करें। फिर आपने जो 3 पत्ते लिए हैं, उन 3 पत्तों के ऊपर आपको सबसे जो पहला पत्ता होगा उसके ऊपर आपने माँ का मंत्र लिखना है, एंग, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उसके बाद जो अगला पत्ता होगा, जो दूसरा पत्ता है, उसके ऊपर आपको लिखना है ह्रीम। फिर उसके बाद आपको जो तीसरा पत्ता होगा, जो तीसरा पान का पत्ता है, उसी रोली सिंदूर के माध्यम से आपको तीसरे पान के पत्ते के ऊपर लिखना है क्रिम। तो इस प्रकार से ये तीनों माँ के बीज मंत्र हैं। आपको तीनों पत्तों के ऊपर इस प्रकार से ये बीज मंत्र लिखने हैं और फिर आपको अपने मंदिर में इन तीनों पत्तों को रखें। फिर आपने लेनी है 6 आपको लौंग लेनी है, 6 आपको इलायची लेनी है। उसके बाद आपको 3 बताशे चाहिए होंगे। तो आपको 3 पत्तों के ऊपर आपको 2 लौंग, 2 इलायची और 1 बताशा आपको रखना है। तो इसी तरीके से दूसरे पत्ते के ऊपर भी आप
2 लौंग, 2 इलायची और 1 बताशा रखें। तीसरे पत्ते के ऊपर भी इसी प्रकार से 2 लौंग, 2 इलायची, 1 बताशा रखें। उसके बाद आपको एक कपूर की टिक्की लेनी है। आप बड़ी वाली कपूर की टिक्की ले सकते हैं, और अगर आपके पास छोटे छोटे कपूर है तो आप 2 या 3 कपूर ले सकते हैं। उसके बाद आपको जो आपने वहाँ पर पान के पत्ते के ऊपर आपने जो इलायची, लौंग, बताशे रखे हैं, उसके साथ ही आप कपूर भी रखें, यानी तीनों पत्तों के ऊपर आप कपूर भी रख दीजिए। फिर उसके बाद आपने माँ से प्रार्थना करनी है, यानी कि जैसे ही आप अपने मंदिर में दीपक वगैरह जलाएंगे, धूप दीप जलाएंगे, फिर उसके बाद आपको इस तरीके से ये भोग रखना है। पान के पत्ते रखिए, पान के पत्ते के ऊपर बीज मंत्र लिखकर, जो मैंने आपको बीज मंत्र बताई हैं, ऐं ह्रीं क्रीं। फिर आपने 2 लौंग, 2 इलायची और 1 बताशा आपने इस प्रकार से रखना है। फिर माँ से आपने पहले प्रार्थना करनी है कि हे माँ काली, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, इस देश में रहता हूँ, और मेरा मकान नंबर ये है, मेरा गोत्र ये है। आपकी जो भी इच्छा है, चाहे आप माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहे आप माँ के दर्शन पाना चाहते हैं, चाहे आप माँ के अनुभव करना चाहते हैं, चाहे आप माँ की सवारी प्राप्त करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके ऊपर जो सवारी आ रही है वो सवारी खुलकर आए, सवारी बोले, तो आपने माँ के सामने वो अपनी विनती रखनी है। और इस विनती को रखने से पहले आप माँ काली को साक्षी माने कि हे माँ काली, मैं आपको साक्षी मानकर, बाबा भोलेनाथ जी को साक्षी मानकर आपसे विनती कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस प्रकार से जो भी आपकी विनती है आप माँ के समक्ष रखें। फिर आपने जोत, जो आपने माँ की जोत जलाई है, आपने उस जोत में एक छोटा सा कपूर जलाकर आपने उन सभी को जला देना है। यानी कि जो भी आपने पान के पत्ते के ऊपर आपने लौंग, इलायची, बताशा रखा है, कपूर रखा है, आपने तीनों पत्तों को आपने ऊपर जहाँ आपने कपूर रखा होगा उसको आपने जला देना है। तो इस तरीके से आप माँ को भोग दें, और ये भोग आपने 9 दिन लगातार देना है, यानी कि रोज़ाना सुबह के समय आपने ये भोग देना है। और जो भी आप माँ का मंत्र जाप करते हैं, आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या आप माँ का कोई पाठ कर सकते हैं, या अगर आप कोई भी मंत्र नहीं जाप किया है तो ऐसे में आप माँ का ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप कर सकते हैं, या आप माँ की काली चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। तो इस तरीके तक आपको इस कार्य को करना है, माँ को इसी प्रकार से रोज़ाना भोग देना है। तो आप देखेंगे कि आपको तीसरे या चौथे दिन से ही माँ के अनुभव होना शुरू हो जाएंगे, माँ के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। और अगर आपके ऊपर माँ की सवारी खुलकर नहीं आती थी तो माँ की सवारी भी खुलकर आना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से थी ये जानकारी। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।